हेलो दोस्तों, दिवाकर मैथ्स में स्वागत है। चलिए इस वीडियो में हम ज्योमेट्री का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टेंजेंट टू द सर्कल। तो आपने देखा होगा पिछले सालों के पेपर में तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार आए हैं। ठीक है, तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है जो वर्टेक्स ट्राइंगल का बाहर निकला है, ठीक है, इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थ्योरम को हम कैसे अप्लाई करेंगे, आज हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। तो आप भी डायग्राम बना लीजिए और पॉज करके और ये क्वेश्चन लिख लीजिए, तो साथ में मेरे साथ सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख सकते हैं ये सर्कल है, ये डायमीटर है और यहाँ टेंजेंट ड्रॉ किया है और ये DC ज्वाइन किया है और ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है और बाकी कुछ भी नहीं दिया है। तो पहला एंगल आपको निकालना है BCD। तो C बीच में है तो ये C का एंगल निकालना। तो ये कितना है ये निकालना। तो अभी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि ये जो एंगल दिया हुआ है इसके साथ ये रिलेटेड है ये ट्राइंगल में, और क्योंकि ये टेंजेंट और ये रेडियस है तो ये टेंजेंट एंड रेडियस परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए वहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऐसा ट्राइंगल आ रहा है, ये 60 डिग्री और ये आपको निकालना है ये 90 डिग्री, है ना। तो हम ये थर्ड एंगल आराम से निकाल सकते हैं। तो अभी हम लिखेंगे सॉल्यूशन में एंगल DBC इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर क्या लिखना है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। रीजन हमेशा लिखना है, बिना रीजन का आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए रीजन आपको यहाँ पर लिखना ही है। तो DBC हो गया 90 डिग्री। तो अभी इन ट्राइंगल DBC, तो DBC तो क्या क्या एंगल हो गया हमारे पास, 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू ये 180 डिग्री। ठीक है, तो अभी हम निकाल सकते हैं 150 प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू 180। तो एंगल BCD ये हो जाएगा 30 डिग्री। 180 माइनस 150 ये 30 डिग्री हो जाएगा। तो BCD एंगल हमें मिल गया 30 डिग्री। तो 60 प्लस 90 150 और ये माइनस कर दिया हमने। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट एंगल है, देखिए BOE। BOE ये एंगल निकालने के लिए बताया। तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल इस तरह से बना हुआ है। तो जो ये एंगल हमने लिखा EBC, तो ये एंगल 30 डिग्री है और यहीं से देखिए सेंटर में एंगल बना हुआ है। तो इसलिए जो रिमेनिंग आर्क में जो एंगल होता है उसका डबल होता है सेंटर में, और सेंटर में जो होता है वो रिमेनिंग में क्या होता है उसका डबल होता है। यदि सेंटर का दिया है तो रिमेनिंग में हाफ लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं एंगल सेकंड पार्ट में। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सो BOE is equal to double of angle BCE या BCD, जो कि हमने निकाल चुके हैं यहाँ पर। तो 2 इंटू, अच्छा इसका रीजन लिखना है। सो एंगल एट द सेंटर is double of angle and the remaining arc ये subtended by the arc or from the same arc, from the same arc लिख सकते हैं और subtended by the arc बोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो 2 इंटू ये 30, ये 60 डिग्री हो गया। तो ये 60 डिग्री हो गया, ये निकल गया, है ना। तो अभी हम
नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, डी बी ई, डी बी और ई। तो इसको लिखने के लिए तो हम क्या कर सकते हैं, ये अल्टरनेट सेगमेंट का थ्योरम लगा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो इस तरह से बनना, ये टेंजेंट है और ये एंगल, ये कॉर्ड एंगल जो बनाता है, और यहाँ पर जो है ये हमने क्या निकाला, ये 30 डिग्री निकाला है ना। तो ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे थर्ड पार्ट में एंगल डी बी ई, ये वाला एंगल डी बी ई जो टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में है इस साइड में, तो इसी कॉर्ड से अपोजिट सेगमेंट में हम जो एंगल बनता है वो इक्वल होता है। तो एंगल ई सी बी, तो इज इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो रीजन लिखिए, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। ये हो गया, ठीक है, एंगल इन द अल्टरनेट सेगमेंट। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो जब भी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम लगता है, बहुत सारे एंगल्स हैं, तो आप तो थ्योरम के हिसाब से उसको अलग से डायग्राम बना लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है ना, तो ये समझ में आ जाता है। तो अभी लास्ट एंगल है ए। अभी एंगल ए यहाँ पर है, इस जगह पे है। अभी देखिए यहाँ पर हमने ये 60 डिग्री निकाल दिया है ना, ये 90 डिग्री निकाल दिया। तो ये ट्राइंगल में हम ले सकते हैं, ये ट्राइंगल यदि लेते हैं तो ये थर्ड एंगल बन जाता है। तो इसलिए आसानी से हम निकाल सकते हैं। सो इन ट्राइंगल ए बी ओ, तो ये ट्राइंगल ले लेंगे। तो इसमें क्या है, 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये ट्राइंगल में 3 एंगल ऐड करने से 180 डिग्री होता है। तो 150 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए हो गया 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो इस तरह से हम आंसर निकाल सकते हैं। तो हमने कौन कौन सा थ्योरम लगाया, हमने अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम लगाया, एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल इन द रिमेनिंग आर्क, ये थ्योरम लगाया, ट्राइंगल का जो सम ऑफ द एंगल्स 180 डिग्री वो लगाया है ना, और टेंजेंट और रेडियस या डायमीटर वो परपेंडिकुलर होता है, इसलिए 90 डिग्री हमने निकाला। तो ये सब थ्योरम्स हमने इसमें अप्लाई किया। तो इस तरह से मिक्स्ड जो थ्योरम्स हैं क्वेश्चंस आते हैं। तो थ्योरम अच्छा से पढ़िए, फिर उसको जैसे कंडीशन दिया है उसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए। तो देखिए आपका ज्योमेट्री बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।